हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको एग्जाम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। कुछ लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आए हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और विद्यार्थियों की तैयारी का आकलन कर सकें इसलिए टेस्ट होंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट था प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, तो इसके विषय में एक जानकारी सामने निकल कर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाएं अब नहीं होंगी और इसके बजाय आपके टेस्ट कराए जाएंगे, जिसका पेपर जो रहेगा वो जिला स्तर पर तैयार किया जाएगा और उसके बाद आपके टेस्ट होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस प्रकार से संक्रमण अब बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं आपकी वार्षिक परीक्षाएं जो है वो भी कैंसिल हो सकती हैं। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम भी कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, और अगर होते हैं तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट इस बार किस तरह से बनाया जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्री बोर्ड परीक्षाओं की जानकारी तो यहाँ पर ये आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर एक और जानकारी बताई गई है कि 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षा निरस्त हुई तो तिमाही व 6 माही के आधार पर बनेगा रिजल्ट। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं बात सामने निकल कर आ रही है कि 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं भी कैंसिल हो सकती हैं और इसको लेकर बोर्ड ने तैयारी जो है शुरू कर दी है। तिमाही और 6 माही की आपकी अभी जो परीक्षा हुई है उनके नंबर जो हैं कलेक्ट कर लिए हैं, और यही कारण था कि स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस बार जो आपके तिमाही और आपकी जो हाफ ईयरली एग्जाम है दोनों अच्छी तरह से कराई गई हैं, ऑफलाइन कराई गई हैं, जिससे कि इनके नंबर जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के लिए उपयोगी हो। तो इसलिए आपकी बाकायदा परीक्षा इस बार कराई गई है। तो यहाँ पर अब बात करें आपकी परीक्षा जो है कैंसिल होगी या नहीं होगी बोर्ड भी, तो यहाँ पर इसके लिए समझिए कि 19 और 20 का जो एग्ज़ाम था और इसके अलावा 20 और 21 का जो एग्ज़ाम था, तो यहाँ पर क्या हुआ था वो आपको बता देता हूँ। देखिए 2019 और 20 का जो सत्र था वहाँ पर जो एग्ज़ाम आपके चल रहे थे तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम हो चुके थे और बचे हुए सब्जेक्ट अचानक से एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़े थे क्योंकि संक्रमण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लॉकडाउन वगैरह के चलते आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, और लेकिन बाद में कैसे तैसे एग्ज़ाम की डेट निकाली गई और एग्ज़ाम आपके कराए गए थे कक्षा 12वीं के, और उसके बाद फिर आपका रिजल्ट तैयार हुआ था। लेकिन बात करें हम 2020 और 21 की, तो यहाँ पर क्या हुआ था 2020 और 21 में आपके एग्ज़ाम जो है टाइम टेबल आ गया था, सब आ गया था, लेकिन वहाँ पर जब संक्रमण को बढ़ता हुआ देखा तो एग्ज़ाम कराने के काफ़ी प्रयास तो किए गए थे। जैसे कि एक यहाँ पर जो है ऑप्शन सामने निकल कर आया था कि आपके सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम ना कराकर सिर्फ मेन आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं के एग्ज़ाम लिए जाएँ। इसके अलावा आपकी जो परीक्षा है वो OMR सीट पर करा ली जाए, जिससे कि आपका समय बचे रिजल्ट वगैरह बनाने में भी। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नोट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके बाद यहाँ पर एक और विकल्प सामने निकल कर आया था कि आपकी जो परीक्षा 3 घंटे की होती है उसका टाइम कम करके 2 से 1.5 घंटे में आपका एग्जाम करा लिया जाए। लेकिन ये जितनी भी योजनाएं बनाई गई थी वो सारी आखिरी में फेल हो गई थी और फाइनली आपके एग्जाम कैंसिल करना पड़े और जैसे तैसे आपका रिजल्ट किसी फॉर्मूले के आधार पर बनाया गया। तो यहाँ पर ये हुआ था 2019-20 और 20-21 के सत्र में, लेकिन यहाँ पर कुछ जो अनुभव रहे थे वो बोर्ड ने यहाँ पर साझा किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बताए गए हैं जानकारी में, वो आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि मार्च 2021 में 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षा नहीं हो पाई। बीते दोनों सालों का अनुभव देखते हुए इस बार मंडल 10वीं 12वीं की परीक्षा अगले साल फरवरी में आयोजित करवा रहा है। मंडल का मानना है कि बीते 2 सालों में कोरोना मार्च में पीक पर रहा है, इसलिए फरवरी में परीक्षाएं संपन्न करवा ली जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कोरोना की लहर आई है दोनों ही, यहाँ पर देखा गया है कि मार्च में उनका असर ज़्यादा हुआ है, मार्च में ज़्यादा जो है संक्रमण दिखाई दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार आपकी परीक्षा फरवरी में जल्दी कराई जा रही है, 17 तारीख से 12वीं की और 18 तारीख से 10वीं की। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण है इस बार आपकी परीक्षा जल्दी होने का, और इसी कारण से आपकी प्री बोर्ड परीक्षाओं को भी कैंसिल करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वार्षिक परीक्षा आपकी जल्दी होना है और यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको उतना समय यहाँ पर बोर्ड को नहीं दिखाई दे रहा है। तो बोर्ड क्या है यहाँ पर आपके टेस्ट कराने की बात कर रहा है कि आपके
स्कूल स्तर पर आपके टेस्ट कराए जाएँ और उसके बाद उससे आपकी तैयारी हो सके। तो यहाँ पर ये सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। बोर्ड ने ये तैयारी भी शुरू कर दी है कि फिर भी अगर आपकी किसी वजह से अगर फरवरी में यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हो पाते हैं, संक्रमण ज़्यादा बढ़ता है, तो यहाँ पर अगर परीक्षा रद्द करने की स्थिति आती है तो इस स्थिति में आपके तिमाही और छमाही के आधार पर रिजल्ट इस बार बना लिया जाएगा, क्योंकि इस बार बाकायदा आपकी परीक्षा कराई गई है। अब यहाँ पर बात करें परीक्षा कैंसिल होने के चांस कितने हैं, तो देखिए आपके लिए यहाँ पर बताऊँ कि आपकी जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा हैं बोर्ड, वो यहाँ पर कैंसिल तो नहीं की जाएंगी अचानक से। क्या होगा कि अगर अभी आपका जो 18 तारीख के हिसाब से टाइम टेबल आया है तो उसके अनुसार भले ही आपकी परीक्षा ना हो पाए, इससे टाइम आगे बढ़ा दिया जाए, यानी कि परीक्षा पोस्टपोन्ड होकर 2 से 3 महीने बाद जब स्थिति सामान्य होगी एक बार फिर से, तब आपके एग्ज़ाम करा लिए जाएं। लेकिन अचानक से बिल्कुल कैंसिल नहीं होंगे। पहला प्रयास पूरा रहेगा बोर्ड का कि आपके एग्ज़ाम ज़रूर हो सकें, क्योंकि क्या होता है जब भी तिमाही छमाही इस तरह से रिजल्ट तैयार किया जाता है तो स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स होते हैं उनके, वो इससे सहमत नहीं होते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट्स क्यों आखिर सहमत होगा जब उसे परीक्षा देने का मौका ही नहीं मिलेगा और उससे कुछ भी नंबर दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक बड़ी समस्या सामने आती है जब भी इस तरह से रिजल्ट तैयार होता है। तो बोर्ड का भी यहाँ पर पहला प्रयास रहता है जो आपका एग्ज़ाम जो आपका रिजल्ट बने उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे और आपको सही अंक दिए जाएँ जितने कि आप डिजर्व करते हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका एग्ज़ाम हो, इसलिए बोर्ड भी आपका एग्ज़ाम कराएगा। अगर आपके एग्ज़ाम अभी यहाँ पर पोस्टपोन हो भी जाते हैं तो बाद में करा लिए जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल आपका नहीं होगा। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर भी मान लीजिए हालात इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि कोई स्थिति बन ही नहीं पा रही एग्ज़ाम की, तो परीक्षा निरस्त आपकी शायद हो जाए। वो एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी परिस्थिति है कि बहुत ही रेयर कंडीशन है। लेकिन अभी आपको तैयारी यहाँ पर करना है 17 तारीख और 18 तारीख से जो आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है फरवरी में, उसी के अनुसार आपको ये वाली बात दिमाग से निकाल देना है कि आपकी परीक्षा निरस्त होंगी। लेकिन फिर भी बोर्ड ने अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है तो आपको अपने स्तर पर तैयारी रखना है। आपको अपनी तैयारी इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनाए रखना है और लगातार आपको तैयारी जो है करता रहना है, क्योंकि अचानक से अगर आपको जानकारी मिलती है कि नहीं भाई परीक्षा आपकी होने वाली है, कोई कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम कैंसिल होने से कोई अंतर आपको विशेष नहीं पड़ेगा। लेकिन एग्ज़ाम अगर कैंसिल नहीं होते हैं और आप ये सोचकर तैयारी नहीं करते हैं कि आपकी परीक्षा निरस्त होने वाली है, तो आपका रिजल्ट पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपको इसी के आधार पर नंबर दिए जाएंगे और परीक्षाएं बहुत ज़्यादा मायने आपके लिए रखने वाली हैं। तो आप इनकी तैयारी जरूर करते रहिए। अचानक से कैंसिल हो भी जाते हैं या फिर मान लीजिए पोस्टपोन होते हैं एग्ज़ाम, तो आपकी जो तैयारी रहेगी उसका आपको बस बाद में रिवीजन करना है, तो आपके और भी अच्छे जो अंक रहेंगे वो एग्ज़ाम में आप हासिल कर लेंगे। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर देखिए सामने निकल कर आई है परीक्षा के विषय में। तो जो भी अपडेट था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। प्री बोर्ड के विषय में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, जैसे ही आती है तो वो भी आपको बता दी जाएगी कि फाइनली अब ये कैंसिल हो ही चुकी है या नहीं हो चुकी है। आधिकारिक जब भी हमें कोई नोटिस मिल जाता है तो उसकी जानकारी भी आपको बता दी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो जानकारी आई हुई है वो मैंने आपको सारी बता दी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।